मिनट ऐसे खराब कर देते, फिर वो जो कोई बात बताने की म्यूट जो करो सब, म्यूट म्यूट हो जाओ परंपरा सब। चलती है ना, वो टूट जाता है। कोई बात समझ जी, में आती है, कोई बताने का मन में आता है, तो वो फिर लिंक टूट जाता सही बोल रहे हैं भाई साहब। वो थोड़ा सा विवेक सबको रहना भी चाहिए। मैं कल से डाल दूंगी ग्रुप में मैसेज। है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि टूंगिया नगरी के श्रावकों का जीवन कैसा था? अब ऐसा उत्कृष्ट जीवन था, तभी तो प्रभु की मुख से उनके वर्णन आए हैं हमारे सामने कि ऐसे शीलवंत, गुणवंत, प्रत्याख्यान, कौशल, उपवास से सम्यक आसन करने वाले, उनका चरित्र इतना बढ़िया था, इतना आचरण वाला था कि वो कहीं भी किसी के भी घर में वो बेरोक टोक चले जाते थे। उनको ऊपर किसी तरह का शक शुबा नहीं होता। वो किसी के भी घर में चले जाए, राजा के अंतपुर में भी वो अगर चले जाते थे, तो बड़ा विश्वास किया जाता था उनके ऊपर। तो ऐसे श्रावक वो अपनी आत्मा को तप आदि के द्वारा भावित करते हुए उस उंगिया नगरी में क्या कर रहे थे? उंगिया नगरी में क्या कर रहे थे? रह रहे अपना थे, जीवन यापन कर जीवन रहे निर्वाह थे। कर रहे थे। ठीक है ना? एक बार क्या हुआ कि वहां पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य अनुशिष्य, शिष्य अनुशिष्य का मतलब होता है भगवान के जो पार्श्वनाथ भगवान के जो शिष्य थे, उन्होंने भी वापस शिष्य बनाए, फिर उनके भी शिष्य बने। तो ऐसे शिष्यानुशिष्य तीव्र भगवान जाति, कुल, बल, रूप, विनय, ज्ञान, दर्शन संपन्न, लज्जा संपन्न, हैं, आदि गुणों से संपन्न, तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, है ना, ऐसे कुत्री का कापन भूत थे। वे बहुश्रुत और बहुपरिवार वाले थे। और ऐसे उन स्त्री भगवंतों का वहां पदार्पण, वे शरणोपासक 5 अभिगम पूर्वक उनके दर्शनार्थ धर्मोपदेश सुनकर संतुष्ट हुए और इस प्रकार प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए भगवान से, उसका वर्णन अब आता है। समझ में आई बात इतनी देर? हाँ सब। हम्म। अब वो क्या प्रश्न करते हैं उन स्त्रीवीर भगवंतों से? पहला प्रश्न है कि हे भगवान, संयम की आराधना का क्या फल होता है? कि संयम की आराधना हम कैसे करें कि उसका फल क्या हो सकता है? तो भगवान भगवान तप की आराधना का क्या फल होता है? दोनों प्रश्न साथ यहाँ दे रखे हैं। संयम और तप की आराधना का क्या फल होता है, ये दोनों एक साथ दे दिए। अब इसमें 2-3 प्रश्न आए हैं कि जब वो पारसनाथ भगवान की परंपरा के स्थिर भगवान तुंगिया नगरी में पधारे, तो वो श्रवणोपासक अभिगम पूर्वक उनके दर्शन करने के लिए गए। जानते हैं अभिगम किसे कहते हैं? हम्म? हाँ जी। 5 अभिगम होते हैं ना जी। हम्म? अचित का अंजलिकरण, अचित का त्याग, अचित का विवेक। हम्म। हम्म। बिल्कुल जानते हैं आप सब लोग कि सचित का त्याग, है ना? तो सचित का त्याग, अचित का विवेक, उत्तरासन, हाथ जोड़ना, दृष्टिबंधन जिसको कहते हैं, फिर मन की एकाग्रता। हम्म। तो क्या हम भी ऐसे ही जाते हैं महाराज साहब के दर्शन करने जब जाते हैं? जी जी एक जवाब आया जी, बहुत धीरे से। जी, ऐसे ही जाते हैं। देखो हाँ, यहाँ जो श्रावकों का वर्णन आ रहा है ना, तो हम पहले श्रावक बना सीखें कि श्रावक कैसे होते हैं। और जब तक हम इनके गुणों को आदर नहीं करते, है ना, या उनका आचरण करने की ओर नहीं बढ़ते, तब तक हमारे यहाँ धर्म आराधन हो जाए ये बड़ा मुश्किल है। ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बातें? देखो सर्वोपासक कैसे होते हैं, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ भगवान की वाणी को सुनने के बाद उसका आदर होना चाहिए। उसका कीर्तन, उसका आदर, उसके प्रति अहोभाव, हर समय यूनिक में जब सुना, महाराज साहब के प्रवचन सुने तो कर लिया, फिर घर आके हमारी वही दुकानदारी चालू, ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे ता उम्र उस वाणी के प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए? आदर भाव होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। मतलब उस वाणी के प्रति उत्साह उमंग हो रहनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी हम बलि धर्म आचरण थोड़ा करें,
यहाँ धर्म का ये नहीं बताया कि हम धर्म के पीछे ही पड़ जाएं या और कोई कार्य न करें, किंतु आदर का जो भाव है, इसलिए ये अभिगम बताया कि हम जिस चीज को सुनने के लिए, जिस चीज के आचरण करने के लिए हम जा रहे हैं, तो वहां हमें कैसे जाना है। मतलब ये तो बाहरी क्रिया बताई, क्या बताई कि सचित का त्याग, अचित का विवेक या व्यवस्थित रखना, उत्तरासन, दृष्टिबंधन, मन की एकाग्रता, ये तो बाहर के लक्षण हैं। किंतु वहां हम जा रहे हैं तो हम अपने कषायों को भी छोड़ते हुए जाएं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़े हैं, ये सब भी हम कहाँ छोड़ के जाएं? बाहरी स्थानक के। हाँ, स्थानक के बाहर छोड़ के फिर अंदर जाएं। समझ में आई? ये इतनी गहरी बात है। तो वो श्रवणोपासक तीव्र भगवंतों के दर्शन करने 5 अभिगमों के साथ जाते हैं। समझ में आया? जी जी। फिर भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान, संयम और तप का क्या फल होता है? जो हम संयम की आराधना करते हैं और तप की आराधना करते हैं, तो हे प्रभु, उसका क्या फल होता है? तो यह बता रहे हैं कि हे आर्यों, संयम का फल होता है अनाश्रव और तप का फल होता है व्यवधान। व्यवधान, कर्मों को काटना। व्यवधान का मतलब क्या होता है? कर्मों को काटना। कर्मों को काटना, अर्थात संयम की आराधना से कर्मों का आगमन नहीं होता, कर्म रुक जाते हैं और तब से आत्मा कर्म रूपी कीचड़ से रहित होकर निर्मल बन जाती है। यानी संयम व तप का फल संवर व निर्जरा के रूप में हमारे सामने आता है। अब समझ में आया बात? समझ में आया? जी सर। तो फिर प्रश्न किया भगवान से कि हे प्रभु, कि यदि संयम का फल अनाश्रव है और तप का फल वेदान है, तो हे भगवान, देवलोक में उत्पन्न होते हैं, इसमें क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि वो देवलोक में उत्पन्न होते हैं? तो फिर प्रश्न किया, फिर उत्तर आया कि देवलोक में उत्पन्न होते हैं कारण कि पूर्व तप से, जब उन्होंने तप किया, उससे पूर्व संयम से, जब उन्होंने संयम की लिया, कर्मिता से यानी बाकी रहे हुए कर्मों के कारण और आसक्ति के कारण देवलोक में उत्पन्न होते हैं। पूर्व तप और वितराग दशा में पूर्व किया गया तप है। ये तप कौन सा है? वितराग दशा के पूर्व किया गया तप। समझ में आया बात? बात समझ में आया? नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान में नहीं देखो, बैठा। यहाँ प्रश्न ये किया गया कि आपने भगवान ये फरमाया कि संयम और तप का फल ये होता है कि आने वाले कर्म रुक जाते हैं और तप से जो कर्म हमने किए हैं उनकी निर्जरा हो जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं, है ना? ये फल बताया। तो फिर जो देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? अब समझ में आया कुछ प्रश्न करने का तरीका? हाँ, वो तो आया ध्यान में। हाँ, तब अब इसका आंसर सुनिए। अब इसका आंसर सुनिए। तो वहां स्त्री भगवान उत्तर देते हैं कि जो कोई भी जीव देवलोक में उत्पन्न होता है, तो वो पूर्व तप से, पूर्व संयम से, बाकी रहे हुए कर्मों को भोगने के लिए, किंतु कोई वितराग बन गया है, तो फिर वो देवलोक में उत्पन्न नहीं होता। समझ में आया? जी जी। संगीता का क्या मतलब है बल्कि इसमें? इसमें संगीता का क्या मतलब है आंसर में? आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति। जी ठीक है जी। फिर प्रश्न किया, पूर्व तप यानी सराग अवस्था में की गई तपस्या, वितराग अवस्था में की गई तपस्या नहीं। समझ में आ गया? जी जी। हाँ, तो उन स्त्री भगवंतों के बीच में जो कालिक पुत्र नाम के स्त्री थे, उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, पूर्व तपस्या के प्रभाव से देवलोक में उत्पन्न होते हैं। ठीक है? जी। और पूर्व संयम का मतलब होता है कि उन स्त्री भगवंतों के बीच में जो
यहाँ अलग अलग नाम आए हैं इसलिए अलग अलग बता रहे हैं कि मैगिल नाम के स्थिर थे, उन्होंने इसका उत्तर देते हुए कहा कि पूर्व संयम से देवलोक में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कर्मिता का मतलब बताया कि आनंद रक्षक स्थिर ने कहा कि कर्मिता मतलब देवलोक में उत्पन्न होती है, यानी आत्मा में जब कार्यकारी कर्म बच जाते हैं, मतलब कर्म अगर शेष हैं तो उनको भोगने के लिए फिर वो जीव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। संगीता का मतलब वही मोह भाव, लगाव, आसक्ति, उसके कारण भी कई जीव देवलोक में उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आ गया? जी इस प्रकार वहां तुंगिया नगरी के श्रावकों ने प्रश्न उत्तर किए। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, आंसर जैसे ही सुना उन्होंने तो कैसे हाथ जोड़ के वो कहते हैं कि हे भगवान, यह इसी प्रकार है जैसा आपने फरमाया, यह तथ्य वही है, वही सत्य है भगवान, यह असंदिग्ध है। हे भगवान, यह इष्ट है, यही हमें अभिष्ट है। हे भगवान, यही इष्ट और विशेष इष्ट है। इस प्रकार वाणी से अनुकूल होकर विनय पूर्वक वाणी से परिउपासना करते हैं और मन से हृदय में सम्यक भाव उत्पन्न करते हुए तीव्र धर्म अनुराग में रंगे हुए कलह और विरोध से रहित बुद्धि होकर, ऐसा बुद्धि वाला होकर मन को अन्यत्र कहीं नहीं लगाते हुए विनय पूर्वक मानसिक उपासना करते हैं। आया बात समझ में? जी इसी प्रकार आगे और प्रश्न उत्तर करते हैं जिनका कल शायद वर्णन रुचि जी ने बताया आपको, ये सामने आने का थोपला है ना? हाँ सब पूरा हो बताया गया था। था कल, पूरा हो हाँ गया था। पूरा हो गया। हाँ हाँ। सिद्धि प्राप्त कर लेते। तो इस तरीके से ये तुंगिया नगरी के श्रावक वहां भगवान से, उन स्थिर भगवंतों से क्या करते हैं? प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है। कोई प्रश्न है आपके? 10 मिनट बचे हैं, कोई प्रश्न उत्तर कर सकते हैं? अंकल जी, जैसे तुंगिया नगरी के श्रावक जो अजूक के ज्ञाता थे वो जानते थे, तो हम श्रावक भी तो जानते हैं कि भाई आलू प्याज में इतने जो होते नहीं खाना चाहिए, फिर भी नहीं छूटता है, तो इसका क्या कारण होता है? हम केवल आलू प्याज में ही अटक गए, आगे जीव जी को नहीं समझा। जीव जी का मतलब कोई उंगलियों पे गिनना नहीं है कि ये इसमें जीव है, इसमें अजीब है, इसमें पुण्य है, इसमें पाप है। ये केवल रटने जैसा कार्य हम कर रहे हैं, इसीलिए तो हमें वो श्रद्धा नहीं होती है। यहाँ क्या बात बताई कि उनको कितनी श्रद्धा थी, बात नहीं समझे। वो कैसे थे, उनका उनका जीवन देखो, वो कैसे थे कि उनकी उनकी पहली श्रद्धा देखिए कि वो किसी भी कार्य में दूसरों की अपेक्षा नहीं रखते थे, यानी वो किसी देवों की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते थे, चाहे उनके जीवन में क्या आ जाए, कष्ट आ जाए, कोई दुख आ कष्ट भी आ जाए, जाए, संकट आ जाए, कुछ कष्ट आ जाए। मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, कैसा भी उनका जीवन में कष्ट आ जाए, तो वो दूसरों की तो छोड़ो, देवों की भी क्या नहीं करते थे, सहायता की सहायता अपेक्षा नहीं नहीं रखते थे। चाहे उनके देव का, असुर का, त्रिंच का कोई भी उपसर्ग भी आ जाए तो वो उससे विचलित नहीं होते थे। उनकी श्रद्धा देखिए और हमारी श्रद्धा देखिए, हम केवल आलू प्याज लेके बैठ गए, है ना? तो उनकी उनकी श्रद्धा देखिए, वे निर्गंध प्रपंच के प्रति निशंकित, निकांक्षित और तथा चिकित्सा से रहित, यानी एक, क्या कहूं मैं उसको, उसके लिए भी वो शंकित नहीं होते थे। जैसा वितराग प्रभु ने फरमाया वही सत्य है, ऐसा वो अपने जीवन में धारण किए हुए थे। उनकी श्रद्धा इतनी मजबूत, तो कहते हैं हड्डी और हड्डी की मज्जा में भी धर्म के प्रति प्रेम अनुराग था। समझ में आया? और हमारा प्रेम अनुराग साता कैसा में है? और उनके घर अंकल बार याचकों के लिए हमेशा खुले रहते,
वो शील व्रत, गुण व्रत, वीरमण व्रत, प्रत्याख्यान, पोषण, त्याग, उसमें अपना जीवन व्यतीत करते थे, आचरण करते थे। उनके चरित्र संसार इतना, में रहते हुए भी हाँ, ये संसार में सब काम धंधा करते थे, वो कोई वो कितने महाराज नहीं बनते, हल्लुकर्मी ये आत्मा थे, समोपासक। हल्लुकर्मी आत्मा थे। वो किस श्रावक के अरे किस गुणों का पूर्ण तरह से पालन करते थे? लेकिन अरे तो आत्मा भी धर्म का हल्लुकर्मी आचरण ही। हलुकर्मी आत्मा ही करती है, और ये धर्म का श्रवण भी हलुकर्मी आत्मा ही करती है। धर्म श्रवण हर किसी को नहीं मिलता। अब उनको हलुकर्मी कह के हम अपना बचाव क्यों करें? हम भी तो हलुक्रमी है। हाँ हैं, पर हम अभी तक मोह को छोड़ नहीं पा रहे हैं, श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, दर्शन हमारा विशुद्ध नहीं बन पा रहा है। इसीलिए तो हम आसक्ति कम नहीं हो रही। छोटी छोटी बातों में भगवान की वाणी पर अश्रद्धा कर बैठते हैं। हाँ, हम तो ऐसा सोचते हैं कि हम केवल इंद्रिय सुख के बारे में ज्यादा चिंतन करते हैं, इसलिए हमारा सारा ये डिस्टरबेंस हो रहा है। समझ में आया किसने किया था ये प्रश्न? मैंने संकलेचा। हाँ, हम केवल इंद्रिय सुख के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं। संसार में जो दिखाई दे रहा है ना, उसी को हम मानते हैं। यहाँ इसका कोई वैल्यू नहीं है। भगवान के दर्शन में इंद्रिय सुख का कोई जगह नहीं है। भगवान कह रहे इंद्रिय सुख पाप की खेती करने जैसा है। जी समझ में आया? जी जी अंकल। इसलिए हमारे पास फिर हम दृढ़ता से किसी चीज को समझते नहीं, मानते नहीं, आचरण नहीं करते। समझ में? जी जी। केवल आलू प्याज ही तत्व नहीं है। समझ में आया? नहीं ये भी अरे आलू जानते हैं प्याज कि छोड़ो, उसमें इतने। आलू प्याज तो ऐसे ब्राह्मण भी हैं, ऐसे कई व्यक्ति भी हैं जो आलू प्याज नहीं खाते हैं, आज भी नहीं खाते, उनके घरों में आलू आता ही नहीं। ऐसे कई मैत्री समाज के लोग हैं जिनके घर में आलू प्याज देखे ही नहीं हुए। जी जी है। इसका मतलब वो धार्मिक हो गए क्या? अरे गौशालक का वर्णन हम आता है, गौशालक के वर्णन में भी उनके उनके जो श्रावक थे वो आलू प्याज जमीकन नहीं खाते। हमारे कैटेगरी में क्या आता है अंकल जी? किसी में भी तो नहीं गिने जा रहे। दृढ़ हाँ, श्रद्धा यही तो नहीं। देखो, ये इसीलिए किसमें हम क्या बातों है को हमारा? समझिए, तत्वों को देखो। कई तरह के सम्यक तो होते हैं, किंतु जब तक तत्वों की जानकारी नहीं होगी तो सम्यक टिकेगा ही नहीं, वो चला जाएगा। यूं अपन को दीपक सम्यक, कारक सम्यक, ऐसे औपसमिक सम्यक, ऐसे कई सम्यक तो बताए भगवान ने, जो क्षणिक होते हैं। मुनियों को देखकर हमारे मन में उनके प्रति क्या हो जाती, श्रद्धा हो जी जी जाती है, अहोभाव तो वो आते भी हैं। जी सम्यक जी है, किंतु वो टिका नहीं रहा, चला गया फिर ठीक है। वापस, क्योंकि हमने तत्वों जी की जानकारी नहीं की। जब तक तत्व जानकारी में नहीं रहेंगे तब तक हमारा दर्शन टिकेगा ही नहीं। इसलिए तत्वों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तत्व हम समझने लग जाएंगे ना, तब जैसे इन हम्म। श्रावकों के लिए बताया, हड्डी और हड्डी की मज्जा में भी धर्म से अनुरक्त रहते थे, चाहे हम आचरण कम कर पाए। मौनी कर्म का उदय है, चलो ठीक है, वो समझता है, किंतु भगवान की वाणी के प्रति अश्रद्धा नहीं करता। कोई भी अंकल जी शारीरिक, मौन मानसिक कर्म कोई को भी कष्ट आ कैसे जाए कम तो करें? उसकी सहायता नहीं करता। वो जानता है कि ये मेरे खुद के किए हुए कर्म हैं। हाँ बोलिए। मौन कर्म को कैसे कम करें? अरे तो अब मैं कह तो रहा हूँ, तत्वों की जानकारी करो। तत्वों की जानकारी किए बिना ये कोई थर्मामीटर थोड़े लगा के इंजेक्शन लगाएंगे बुखार उतर जाएगा। जी जी ऐसा नहीं है। यहाँ चीजें चीजें भले ही समोसरण में बैठे हुए हैं, हम भी अनंत काल अनंत बार भगवान के समोसरण में बैठे थे, तीर्थंकरों के समोसरण में हम भी बैठे थे, हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि उस समय श्रद्धा नहीं करी। हाँ, यही तो बात है, तत्व नहीं समझ पाए हम। संसार में इन इंद्रिय सुखों के पीछे हम लग गए, उन्हीं को सुख मानने लग गए। जब तक तत्वों की जानकारी नहीं होगी मौनी कर्म का क्षोभन नहीं हो सकता। दर्शन ही नहीं आता है, क्षोभन की क्या बात करें। समझ में आ रही बातें मेरी? कड़वी जरूर है। जी हाँ जी। जी जी जी। नहीं तो यही रास्ता सही है, यही सत्य है। अब वो सत्य क्यों है? केवल एक शब्द रटना जरूरी नहीं है। अपन को बोला कि हाँ भगवान ने कहा जो सत्य, अरे सत्य क्यों है उसको समझना है, तो तत्व की जानकारी कहलाती है। भगवान ने जो वाणी कही, तो
भगवान ने माने कि जैसे मान लो इन तुंगिया नगरी के श्रावकों ने इन स्तुति भगवंतों से ये बात सुनी, तो अंत में उन्होंने क्या कहा, उनसे क्या निवेदन किया, कि क्या आपने बोले जो उनके कहा है वो सामने? सत्य है, सत्य हाँ है। देखो कितनी बड़ी बातें कही। आप उनको सोचो ना कि भगवान ने कैसे उनका प्रवचन सुनने के बाद, उनकी वाणी सुनने के बाद क्या कहा उन्होंने, वो देखो। नहीं समझ में आया? नहीं आगे आ रहा सब है जी जी। केवल भाई ज्ञान इतना होगा तो कहने के आचरण मात्र से होगा। काम नहीं चलता कि भाई हाँ भगवान ने कहा तो ठीक है। सर जी, वो श्रावक के 21 गुणों के बारे में ही बताया है, उनके जो विशेषताएं बताइए, सारी 21 गुणों की है श्रावक की। हाँ क्या बोले? श्रावक के 21 गुण बताए हैं ना, वो ही तुंगिया नगरी के श्रावकों के बताए हाँ हैं कि हाँ भाई उन्होंने हाँ ये विशेषताएं थी। हाँ, पर देखो भगवान की वाणी सुनने के बाद उनके मन में कितना अहोभाव है, हाँ कितने मतलब ये वो श्रद्धा पूर्वक माँ उनसे वापस आभार व्यक्त करते हैं, वो देखो ना। हाँ सब वो तो है। ठीक है, विनय पूर्वक कितना उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आपने जो तथ्य कहा है वह सत्य है, हे भगवान वो असंदिग्ध है, वो मुझे इष्ट है, प्रिय है, और वही विशेष इष्ट और प्रिय है। इस प्रकार अनुकूल होकर, वाणी के अनुकूल होकर विनय पूर्वक उनकी परिउपासना करते हुए शब्दों से हृदय में संवेग भाव, हाँ, संवेग, संवेग भाव का क्या मतलब हुआ? हाँ सम्यक किसे कहते हैं बताओ? चलो आज प्रश्न करते हैं आपसे, बोलो। हम सभी अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं ना, बोलो सम्यक किसे कहते हैं? शत्रु और मित्र में समानता, वो तो संभाव हो गया। संभाव, संभाव हुआ। मोक्ष की इच्छा सम्यक रखना। किसे कहते हैं? नहीं सम्यक, जो तत्व सम्यक जैसा है उसको वैसा ही संवेग हो गया समझना। वो तो। तो हे हाँ वो वैसा माने ये देख लो, अब अपन संवेग कहाँ खड़े हैं, अब हम खड़े कहाँ हैं ये देखो। इसलिए कह रहे हैं ना, भगवान की वाणी संसार सुनना से उदासीन और रहना, संसार से हाँ, उदासीन रहना, इंद्रिय सुखों से और संसार से क्या रहना, उदासीन रहना, उदासीन। संवेग ये संवेग। जी। हाँ, और हम सुबह उठते ही इंद्रिय सुखों के लिए कितना कार्य करते हैं, बोलो। तो भगवान की वाणी सुनने के बाद उनमें संवेग भाव उत्पन्न हुआ हो, हम इंद्रिय सुख के लिए क्या कर रहे हैं और भगवान ने क्या फरमाया। तो ऐसे उनके मन में यानी हृदय में संवेग भाव उत्पन्न करते हुए, यानी वो इंद्रिय सुखों को छोड़ने की भावना रखते हुए, तीव्र धर्म अनुराग से रंगे हुए और अत्यंत निर्मल बुद्धि होकर मन को कहीं अन्यत्र न लगाते हुए विनय पूर्वक उन स्थिर भगवंतों की क्या करने लगे, परिउपासना, उपासना करने। समझ में आया बातें? बड़ा मुश्किल काम है ये, समझ में आया थोड़ा बहुत? जी जी अंकल, समझ में आया। इसलिए तत्वों को समझिए। हम अभी इसलिए भगवती सूत्र शुरू किया। मेरे पास कई जनों के ऐसे समाचार हैं कि हमको सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, जो समझाया जा रहा है उसी को समझिए। सारी चीजें तो अभी कहाँ समझ में आएगी, हमने कभी तत्वों की जानकारी नहीं की, तो इतनी चीजें कैसे समझ में आ जाएगी एक बार? ठीक है ना, पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक शतक पूरा हुआ है, दूसरे शतक में आए हैं। धीरे धीरे हमको सारी बातें जब सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो सारी बातें फिर मोती की माला की तरह हो जाए। सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी, एक दूसरे से सारी कनेक्टिविटी समझ में आएगी कि ये कैसे भगवान ने कहा, क्यों कहा, ये बार बार ऐसी चीजें, ऐसे प्रश्न, ऐसे आंसर क्यों आए हैं, है ना? जी सर। यहाँ भगवती सूत्र के प्रश्न उत्तर जो चल रहे हैं या थोकड़े चल रहे हैं, इन किसी भी थोकड़े को मैं रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, समझ लेना। हाँ समझने के लिए कि बातें भगवान ने जो पूछी गई भगवान से, उनके आंसर भगवान ने कैसे दी। अगर समझ बढ़ाएंगे ना तो फिर दूसरी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है,
जी सर। हमारे सामने भी परिस्थिति आए तो हम शंका नहीं करें, उसमें सोचे भगवान का कहा हुआ है। तो भगवान ने क्या कहा, ये सोचना कि भी ये मेरे खुद के किए हुए कर्म है। कोई भी परिस्थिति आई तो भगवान ने कहा इसलिए मान ले, नहीं, भगवान ने ये कहा कि तुम्हारे खुद के किए हुए हैं भाई, इसलिए तुम संभाव रखो। तो जो खुद ने किया है वो तो उदय में आएगा, ऐसा। ठीक है। जी धन्यवाद। जी अंकल, हम्म सारी कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई आपका बात हुई तुम इच्छा में देता, बहुत अपने बहुत आशीष आभार। जय आपका जिनेंद्र। भी और समझना अंकल। सबका भी, जय सबको जय जिनेंद्र जय सर। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, सबको धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर। प्रणाम। गुरु जी को धन्यवाद सर।